तो कोरल का हम लोगों ने टूल बार देखा था, है ना। टूल बार के कुछ ऑप्शंस रह गए थे, देखते हैं भाई यहाँ पे आ रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, A4 ले रहे हैं। तो एक सर्किल शेप ले लिया और एक इमेज हमने यहाँ से क्या की, ड्रैग एंड ड्रॉप की, है ना। साइज लगभग अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। राइट क्लिक, हमें इसे सेंड टू बैक करना, तो उस सिचुएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, टू बैक ऑफ द पेज, क्लिक करेंगे, है ना। वो आउटपुट हमारा उसके बैक साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक। और यहाँ पे हमने अपनी शेप को सेलेक्ट किया, है ना। यहाँ पे कुछ टूल्स देख रहे हैं, जिसमें पहला टूल देखना है कौन सा, ट्रांसपेरेंसी टूल लिया जाए, ठीक। सिंपली हमने इसको ट्रांसपेरेंसी टूल पे क्लिक किया और बाय डिफॉल्ट देखो उस पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी शेप पे अप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बहुत सारे हमें बिहेवियर्स मिलेंगे, जैसे कि टॉप पे दे रखा है, टॉप पे जो मोड दे रखा है अभी क्या दे रखा है, नो ट्रांसपेरेंसी, तो इसमें हमें कोई ट्रांसपेरेंसी शो नहीं हो रही है। हमें जनरेट करनी है, देन यहाँ पे हम इसका यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया तो पीछे की इमेज हमें यहाँ पे क्या विजिबल होने लगी, दिख रहा है। और बाय डिफॉल्ट इसकी यहाँ पे ये स्ट्रेंथ दे रखी है। अगर हम ये स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो कम करते जा रहे हैं तो रेशियो हमारा यहाँ पे फुल ओपेक होता जा रहा है ना। और ये रेशियो जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, देन वो आउटबैक हमारा उतना ही ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी बार दे रखा है, जिससे हम इस टाइप से इसको बहुत ईजी में मैनेज कर सकते हैं। इसका ब्लेंड मोड भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो हमें इलस्ट्रेटर पे भी मिलता था जब हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन देखते थे, है ना। ओवरले अलग अलग फॉर्म दे रखा था, यहाँ पे नाम अलग अलग चेंज कर दिया है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वो रेशियो में नजर आ रहा है। फिर से हमने नॉर्मल किया, तो एक ट्रांसपेरेंसी का लेवल हम यहाँ पे वैल्यूज के थ्रू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकंड नंबर की ट्रांसपेरेंसी दे रखी है यहाँ पे इन्होंने, कौन सी, फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक तरीके से हम यहाँ पे ग्रेडियंट के फॉर्म में ट्रांसपेरेंसी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो व्हाइट एरिया विजिबल हो रहा है वो इट मीन्स ओपेक है, और जो ब्लैक एरिया दिख रहा है वो उसका वहाँ पे कैसा दिख रहा है, हमें ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। बहुत से सिचुएशन में इस टाइप के ट्रांसपेरेंसी रेशियो को यूज करेंगे, है ना। और ये एक तरीके से अलाइनमेंट बता रहा है कि किस एंगल पे हम पुट कर रहे हैं। यहाँ से इस अलाइनमेंट को हम नॉर्मली रिमूव कर सकते हैं, अगर हटाना हमको सिंपल हम नहीं देखना चाह रहे हैं वो हैंडल, तो यहाँ से इसको अनलॉक कर सकते हैं। फ्री स्केल एंड स्क्यू क्लिक कर दिया, फिर से वो ऑप्शन शो होगा। इससे भी हमने कहा कि हम अपने आउटपुट को मैनेज करेंगे। फिलहाल अभी लीनियर हमने ट्रांसपेरेंसी ले रखी है, कुछ ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के इस मोड के ऑप्शंस हैं, लीनियर की जगह यहाँ पे इलिप्टिकल फाउंटेन दे रखा है, तो ये इलिप्टिकल शेप में क्या दिखा रहा है, ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पे कोनिकल फाउंटेन दे रखा है, ये कोनिकल शेप में। इलस्ट्रेटर में हम लोगों को ओपेसिटी मास्क करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, डायरेक्टली इजीली वे में हमें यहीं से ट्रांसपेरेंसी मिलती हुई दिख रही है ना। यहाँ पे फिर से दे रखा है रेक्टेंगल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी, तो अलग अलग बिहेवियर रेक्टेंगल शेप यहाँ पे देखो क्रॉस में बनती हुई दिख रही है, अलग अलग स्टाइल का दिख रहा है। तो लीनियर और रेडियल तो बहुत यूज में रहने ही रहने वाला है ना। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को बहुत आराम से हम क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, जैसा हमें पुट करना है। ये सेम चीज हमने कहा कि हम लोगों ने इलस्ट्रेटर में देखी हुई है, लेकिन वहाँ पे ओपेसिटी मास्क करना पड़ता था, कॉपी निकालनी पड़ती थी, फिर ग्रेडियंट पुट करना पड़ता था, तब ओपेसिटी मास्क देते थे। यहाँ पे सिंगल बस एक क्लिक पे हमें क्या मिल रही है, इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी। तो नो डाउट इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी दी हुई है ना। अभी भी यहाँ पे इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, कौन सा, टू कलर पैटर्न का ट्रांसपेरेंसी दे रखी है, और फिर से क्या दे रखी है, टेक्सचर ट्रांसपेरेंसी। तो टू कलर पे आते हैं, और हम टू कलर पे हमें यहाँ पे वेरिएशन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिलेंगे जिसको हम यहाँ पे चेंज करके देख सकते हैं। अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। उसी तरीके की देखो हमें ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है। ये स्क्वायर फॉर्म में दिख रही है कि कितना हमें स्केल करना। तब यहाँ से हम अपने इस रेशियो को क्या कर सकते हैं, स्केल जितना चाहें, उसी के हिसाब से उसकी टाइलिंग क्या हो रही है, रिपीट होती हुई दिख रही है। जितना हैवी स्केल करेंगे उतने वो ब्रिक्स हमारे क्या साइज में हैवी आते हुए दिख रहे हैं। और जो देखो उस टेक्सचर में ब्लैक पोर्शन है वो कैसा हो गया है, ट्रांसपेरेंट, और जो उस टेक्सचर में व्हाइट पोर्शन है वो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओपेक फॉर्म दिख रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे टेक्सचर के थ्रू भी दो कलर के यहाँ पे जो रेशियो दे रखे हैं, इनके थ्रू भी हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं, दिख रहा है, मैनेज कर सकते हैं, आ रहा है, ठीक। यहाँ पे इसी में दे रखा है कौन सा, टेक्सचर पैटर्न। अब यहाँ पे हम टेक्सचर पुट करके भी इसमें क्या फील करा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। यहाँ पे टेक्सचर का फॉर्मेट लगभग एक सिंगल टेक्सचर अगर दिखाना चाह रहे हैं तो हमने सेंटर पे रख दिया। अब किस तरीके के टेक्सचर्स हमें चाहिए, जैसा ले रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या नजर आ रही होगी, इसकी ट्रांसपेरेंसी। तो बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पे इन्होंने टेक्सचर की हमें दे रखी। साइज डाउन करेंगे तो वो टेक्सचर उतने फॉर्म में रिपीट होने लगेगा,
ठीक, हमें इसको फुल कर दिया, अगर पूरा शेप कवर कर दिया तो एक सिंगल टेक्सचर ही यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा होगा। डिपेंड कि हमने कैसा टेक्सचर यहाँ पे इस पे पुट कर रखा है। तो एक अच्छा वेरिएशन हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में मिल रहा है, इस टाइप के टेक्सचर्स मिल रहे हैं। ये सैंपल में इतने टेक्सचर थे, सैंपल 5 लिया, टेक्सचर चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो बहुत वैरायटीज दिख रही है। सैंपल 6 में आ गए, फिर से यहाँ पे इसके बिहेवियर चेंज है, पुट करके देख सकते हैं किस तरीके का बिहेवियर आ रहा है। ऐसे सैंपल 8 दे रखा है, फिर से उसके टेक्सचर्स यहाँ पे क्या हो गए, चेंज हो गए। तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी, और उसका बिहेवियर यहाँ पे कुछ ऐसा आता हुआ दिख रहा है। स्टाइल ले लिया, फिर से अलग अलग स्टाइल के यहाँ पे दे रखे हैं टेक्सचर्स, और उनको ट्रांसपेरेंसी में हम क्या कर पा रहे हैं, चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बहुत इफेक्टिव दी गई है, जिसमें हम टू कलर्स के साथ, टेक्सचर्स के साथ और नॉर्मल फाउंटेन फिल जैसा दे रखा है, उनको यूज कर सकते हैं, है ना। फिर से शेप लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, शेडो दे रखा है, लिया हमने और सिंपली क्लिक करके ड्रैग करना है, उसकी क्या बनेगी यहाँ पे, ड्रॉप शेडो। ठीक, कितनी दूर पर रखनी है डिपेंड्स, है ना, और ये कितनी इसकी स्ट्रेंथ मैनेज करनी है, एक तरीके से कलर को मैनेज कर रहा है, और ये इसकी ओपेसिटी कम करते जा रहा है। बाकी ऊपर वैल्यूज दे रखी हैं, यहाँ से भी यही सेम चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, प्लस इसकी फेदर अमाउंट को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कितना सॉफ्ट या कितना हमें हार्ड चाहिए, और सॉफ्ट करने देने यहाँ से हमने सॉफ्ट किया। इसका मोड भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कलर बिहेवियर भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज हो रहा है। तो एक अच्छी यहाँ पे इन्होंने क्या दी हुई, ड्रॉप शेडो दी हुई है, जिधर से भी ड्रैग करेंगे, देखो इधर से ड्रैग किया शेडो ऐसे, इधर से ड्रैग किया शेडो ऐसे, तो अपने एंगल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेडो को पुट कर सकते हैं बहुत आराम से। अभी शेप सेलेक्ट कर रखा है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज हमें ये दिख रही है, लेकिन जब हम ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे तो फिर से हमें यहाँ पे अपनी वो ड्रॉप शेडो जहाँ पे भी हमें जैसे सेट करनी है, हमें रिमूव करनी है, तो यहीं पे ऑप्शन आ रहा होगा क्या, क्लियर ड्रॉप शेडो। क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप शेडो को हमारे यहाँ से क्या करेगा, क्लियर करेगा। फिर से हमने यहाँ पे ड्रॉप शेडो अपनी क्रिएट करी जैसा हम चाह रहे थे, ठीक। और कुछ सिचुएशंस में कभी कभार शेडो को उस शेप से ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो राइट क्लिक करेंगे शेडो के ऊपर, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या, ब्रेक ड्रॉप शेडो ग्रुप अपार्ट। शॉर्टकट क्या दे रखा है इसका, कंट्रोल के कर देंगे, ठीक है। तो अब शेडो को हम यहाँ से उसकी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, जो भी मैनेज कर, ठीक। तो यहाँ पे हमारी क्या थी, ड्रॉप शेडो ऐसे दे रखा है, कंटूर, है ना। बाहर की तरफ उसने क्या निकाल दी, उसकी कॉपी निकाल दी, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से कलर में ब्लेंडिंग भी हमें क्या हो रही है, शो हो रही है। अब ये देखो आउटसाइड दे रखा है, ये इनसाइड दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, टू सेंटर दे रखा है। ये टू सेंटर है, सेंटर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये इनसाइड का रेंज थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो वो इतना एरिया बन रहा है। नंबर ऑफ कॉपीज अगर बढ़ाएंगे तो उसकी डेंसिटी और उसकी यहाँ पे रेशियो बढ़ता जाएगा। कुछ इस टाइप की फ्रेमिंग के इफेक्ट्स क्रिएट करने हैं, वहाँ पे सिचुएशन हमारे लिए इफेक्टिव बैठेगी। आउटसाइड भी हम कर सकते हैं और इनसाइड की, टेक्स्ट की सिचुएशन में यूजफुल बैठ सकता है। तो यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट रख लेते हैं, है ना। कलर चेंज कर दिया हमने, और हमने यहाँ पे कंटूर लिया, फिर से बाहर की तरफ चाह रहे हैं, तो देखो हमने बाहर की तरफ को कंटूर क्या किया, टेक्स्ट में एक सिंगल कॉपी रखना चाह रहे हैं। कलर जो भी देना चाह रहे हैं, ये फिल का कलर हमने यहाँ पे क्या किया, जैसा कि देना चाह रहे हैं। इस टाइप की आउटलाइनिंग फॉर्म अगर हमें दिखाना है, देन हम ये कंडीशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। मल्टीपल लाइन कर दोगे तो फिर वहाँ पे एक ब्लेंडिंग हमें नज़र आने लगेगी, है ना। रेंज जूम करके बहुत आराम से सेट कर लो, जितनी भी तुम्हें देनी है, बिल्कुल पॉइंटेड पे में आता हुआ दिख रहा होगा। इसमें भी यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, राउंड या बेवल कर सकते हैं। हमने राउंड किया तो ये शेप हमारे यहाँ पे कैसा हो रहा है, राउंड फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। समझ में आ रहा है, लिया फिर से रिमूव किया, यानी पूरी तरीके से हमने इसको क्या किया, यहाँ से रिमूव किया। चीज़ समझ में आ रही है। सेम चीज़ स्ट्रोक से भी कर सकते हैं, करने के लिए हमें स्ट्रोक पैनल पे आना पड़ेगा। देखो नन दे रखा है, या डायरेक्टली हम टेक्स्ट पे देखो यहाँ पे वो स्ट्रोक प्रॉपर्टीज हमारे लिए शो नहीं कर रहा है ना। तो डायरेक्टली हम स्ट्रोक प्रॉपर्टीज के लिए कहाँ पे आएंगे, दिस वन, है ना। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए क्या खुलेगा, आउटलाइन पैनल खुलेगा। आ रहा है, जो भी हमें नंबर ऑफ स्ट्रोक पुट करना है हमने पुट कर दिया, इसको ओके करेंगे, वो स्ट्रोक यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अप्लाई हो गया। इतना हैवी साइज हमने दे दिया कि वो स्ट्रोक पूरी तरीके से हमारे शेप को क्या कर गया, ओवरलैप कर गया, ठीक। तो डबल क्लिक, फिर से स्ट्रोक वैल्यू यहाँ से हम क्या करते हैं, कम करते हैं। मान लो हमने कितनी पुट कर दी, 1.5, तो लगभग ये स्ट्रोक 1.5 पे भी ये स्ट्रोक, क्योंकि बहुत छोटा टेक्स्ट है हमारा यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं ऑप्शन, बिहाइंड फिल,
कि जो स्ट्रोक है वो हमारा किस पे चला जाए, बैक साइड में चला जाए। इसको ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अब जो स्ट्रोक है वो हमारा क्या हो रहा है, बैक साइड जा रहा है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम, जब भी हम लोग शेप पे स्ट्रोक दे रहे होंगे हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब वो शेप पे हो सकता है, टेक्स्ट पे हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है कि जब हम इस टेक्स्ट को स्केल करेंगे तो स्ट्रोक का साइज अपने आप कम हो गया। देखो, यानी उसने टेक्स्ट की साइजिंग को मैनेज नहीं कर पाया, है ना। वो उसी बड़े साइज में वो टेक्स्ट हमें कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। और जब हम इसकी स्केल वैल्यू कम करते जाएंगे तो टेक्स्ट का साइज अपने आप क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है। तो मे बी ये आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आप कोई ऐड बना रहे हैं, है ना। आपने एक बड़ी सी होर्डिंग बनाई है, सामने वाले को प्रीव्यू दिखाना है, होर्डिंग का जेपीजी निकालने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि वो फीट में है। तो आपने क्या किया, उस होर्डिंग का साइज छोटा करके जेपीजी निकाली। जब आपने साइज छोटा किया तो जहां पे भी आपने शेप पे या टेक्स्ट पे किसी पे भी स्ट्रोक यूज किया होगा, तो जब वो साइज छोटा होगा तो ऐसा बिहेवियर दे देगा। जहाँ पे अपने आप उसके साइज में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगेगा। तो हम चाहते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनली साइज चेंज करें तो स्ट्रोक का बिहेवियर भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता जाए, एडजस्ट होता जाए। करने के लिए फिर से आ रहे हैं और जो भी हमने कहा कि हमें साइज देना, हमने दे दिया। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सबसे पहले तो बिहाइंड फिल ध्यान रखना है कि बैक साइड में ही रहे, है ना। स्केल विद ऑब्जेक्ट भी हम इसका यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन करेंगे। इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, ओके करेंगे। कितना भी छोटा कर दें, स्ट्रोक जैसा है वैसे ही में यहाँ पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है ना। कितना भी बड़ा कर दें, स्ट्रोक उसी प्रोपोर्शन में क्या हो रहा है हमारे लिए। तो ये स्ट्रोक की सिचुएशन में ध्यान रखना है कि जब भी हम शेप पे स्ट्रोक यूज कर रहे हैं, डबल क्लिक करें, बिहाइंड फिल और स्केल विद ऑब्जेक्ट जरूर से जरूर उसका ऑन करके रखें। हमने यहाँ पे एक सर्किल क्रिएट किया, मान लो ब्लेंड देखने के लिए। कॉपी निकालनी एक तरीका, यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो जो कॉपी निकलेगी एग्जैक्टली उसके टॉप पे निकलेगी। अलग से कोई कंट्रोल एफ नहीं पुट करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी जो नॉर्मल शॉर्टकट रहता है वही क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, दूसरा मेथड कॉपी निकालने का क्या रहेगा कि राइट क्लिक करके मूव कराएंगे जहाँ पे भी हमें कॉपी चाहिए, और कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो एक अच्छा हुआ वहाँ पे क्या दे देगा, स्नैपिंग दे देगा। तो यहाँ पे हमने छोड़ा। अब हमसे वो पूछ रहा है कि मूव कराना है इस शेप को कि कॉपी करनी है। अगर हमने मूव करा दिया तो वही शेप इधर आ जाए। ठीक, तो हमें मे भी कभी कभार ऐसा मूव कराने की हमें सिचुएशन पड़े कि हम डायरेक्टली बस मूव कराना चाहिए, तो राइट क्लिक करके क्या कराएं, मूव कराएं। या राइट क्लिक करके हमने कहा कि प्रॉपर नीचे रखा और इस बार क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो ऐसे भी कॉपी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, जो भी इजी पड़े। तो यहाँ पे हमने देखो क्या किया, सिंपली शिफ्ट के साथ ड्रैग किया। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो साइज छोटा हो रहा है, कंट्रोल Z, शिफ्ट के साथ ड्रैग किया और यहाँ पे क्या कर देना है, राइट क्लिक कर देना है। तो उसी जगह पे उसने क्या निकाल दिया, हमारे लिए कॉपी निकाल दी। फिर से देखो, शिफ्ट प्रेस करके नॉर्मल स्केलिंग करनी है, शिफ्ट छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना है। आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे कॉपी क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे सिंपली कॉपी यहाँ पे रख देते हैं, साइज इसका वेरिएशन कर देते हैं, कलर में भी चेंजेस कर देते हैं क्योंकि ब्लेंड टूल देखना है। सिलेक्शन ले लिया, कहाँ पे आ रहे हैं, इसके ब्लेंड ऑप्शन पे आ रहे हैं। बड़ा सिंपल दे रखा है, छोड़ दिया। तो यहाँ पे सिंपली उसका क्या लग गया, ब्लेंड ऑप्शन लग गया। ऐसा भी हम लोगों ने इलस्ट्रेटर में देखा हुआ है, उसका बहुत एडवांस है। ठीक, यहाँ पे भी स्टेप से हमें क्या मिल रहा है, ब्लेंड शेप। ठीक है, पेन टूल ले लेते हैं, पाथ क्रिएट कर देते हैं। वहाँ पे भी हम लोग इसको पाथ पे क्या कर सकते हैं, सेट। ये लिया हमने, यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या, न्यू पाथ। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से वो पाथ पे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन पाथ पे फिट नहीं हो रहा है। ठीक, तो उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आना पड़ेगा इसकी, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है क्या, ठीक है, कर देते हैं। लगभग कुछ ऐसा बिहेवियर हम यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कहीं दिया हुआ है, ये देखो कॉपी का ऑप्शन दिया होगा, हो रहा है। हमें इसे ब्रेक करना है, राइट क्लिक करके हमें क्या करना होगा, ब्रेक ब्लेंड अपार्ट। शॉर्टकट फिर से वही है क्या हमारा, कंट्रोल के कर दिया, राइट क्लिक, अनग्रुप ऑब्जेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से अलग कर सकते हैं। जैसे कि इलस्ट्रेटर में ब्रेक कर ले जाते हैं तो वहाँ पे एक्सपेंड दिया रहता था, यहाँ पे ब्रेक अपार्ट दे रखा है। शॉर्टकट उसका क्या रहेगा, कंट्रोल के। डिस्टॉर्ट ऑप्शन दे रखा है, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे तो शेप हमारा क्या हो रहा है, एक तरीके से डिस्टॉर्ट हो रहा है। कुछ ऐसे बाहर की तरफ ले जाएंगे तो ये शार्प हो जाएगा। 3 मेथड दे रखे हैं यहाँ पे, देखो, पुश एंड पुल डिस्टॉर्ट जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज पुश एंड पुल डिस्टॉर्ट, है ना। सेकंड नंबर पे दे रखा है कौन सा, जिपर। शेप को पूरी तरीके से एजेस पे क्या कर रहा है, अनइवन कर रहा है। आ रहा है। थर्ड नंबर पे दे रखा है क्या, ट्विस्टर। ले लेते हैं। तो अलग अलग वैरायटीज के यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखे हैं,
डिस्टॉर्ट के ऑप्शन दे रखे हैं जो इस तरीके से हम डायरेक्टली यूज़ करके चेंज कर सकते हैं। पहले अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करके देखना है, टेक्स्ट पे यूज़ करके देखना है। हमने एक अल्फ़ाबेट पुट कर दिया P, साइज़ हैवी, मान लो लोगो या कुछ इस टाइप का डिज़ाइन करना है, उस सिचुएशन में इफेक्ट पे बैठ सकते हैं। ये मेथड्स राइट क्लिक करके हमने क्या कर दिया, कंट्रोल Q करके इसको ब्रेक कर दिया और फिर से हमने क्या ले लिया, डिस्टॉर्ट। कौन सा लगा हुआ है, ट्विस्टर से देखो हम अपने टेक्स्ट को एंगल में दे सकते हैं। कंट्रोल Z सेकंड नंबर का ले लिया, कौन सा, जिपर। डिपेंड कि हम किस जगह से सेंटर से ले लेते हैं, तो हल्का सा टेक्स्ट हमारा कैसा हो गया, जिप में हो गया। कंट्रोल Z फिर से कौन सा दे रखा है इसका, डिस्टॉर्ट, पुश एंड पुल, ठीक है, सेंटर से ही ले लो। कई सिचुएशंस में इस टाइप की ग्राफिक्स यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, है ना। टेक्स्ट पे ही आ जाते हैं और पहले एक्सट्रूड देख लेते हैं। बड़ा नॉर्मल सा एक्सट्रूड है, दे दिया हमने। कुछ ऐसा यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रूड हुआ, ठीक। एक्सट्रूड की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए ज़रा सिलेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे ये यहाँ से भी रोटेट करा के इसके एंगल को चेंज कर सकते हैं, हो रहा है, ठीक। दूसरा शेडिंग थोड़ी सी चेंज करते हैं, तो शेडिंग चेंज करने के लिए 2 कलर वाला ले लेते हैं और यूज़ कलर में थोड़ा सा डार्क कलर देते हैं ताकि पीछे का वो बिहेवियर हमें कुछ डिफरेंट नज़र आए। स्ट्रोक को यानी पीछे की डेप्थ यहाँ से एक तरीके से इसके प्रोस्पेक्टिव को मैनेज करना है। यहाँ से हमने रोटेट करा दिया है तो यहीं से मैनेज करते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक भी कर सकते हैं इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखो जो ऊपर क्यूब का ऑप्शन आ रहा था वो यहाँ से भी हमें क्या हो रहा है, मैनेज। ये प्रोस्पेक्टिव क्या कर रहा है, उसका जनरेट, डेप्थ भी बढ़ा रहा है और इसके प्रोस्पेक्टिव रेंज को भी क्या कर रहा है, मैनेज कर। अब आपने इलस्ट्रेटर का देखा है और आपने इसका देखा हुआ है, तो इसका कितना नॉर्मल है अब आपको नज़र आ रहा है। बहुत बेसिक लेवल पे इसका एक्सट्रूड यूज़ करना है तब तो इफेक्टिव है ना। फिर इसी में ही 2 कलर में था, फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज़ कलर शेडिंग ले लेते हैं, तो थोड़ा सा वो यहाँ पे शेडिंग के साथ उस कलर को क्या करेगा, चेंज करेगा। आ रहा है। लाइट ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने, यूज़ बेवल ऑप्शन दे रखा है, देखते हैं भी। इससे पहले यहाँ पे लाइट ऑप्शन दे रखा है, लाइट लगाएंगे तो देखो लाइट की शेडिंग, लाइट की पोजीशन हम पीछे कर रहे हैं। ये फ्रंट से लाइट पड़ रही थी, है ना, ये नीचे से लाइट पड़ेगी, देखो। तो अलग अलग लाइट की ये पोजीशन चेंज करके इसकी शेडिंग के बिहेवियर में हम देख पा रहे हैं चेंज हो रहा है। लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं, जितना ईजी, जितना यूज़र फ्रेंडली हमारा इलस्ट्रेटर का एक्सट्रूड था उतना इसका इफेक्टिव नहीं दे रखा है ना। यूज़ बेवल ऑप्शन दे रखा है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो एक बेवल शेप हमारा क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। ये बेवल कितना देना है यहाँ से हम चेंज करेंगे तो यहाँ से ये शेप हमारा कैसा होता हुआ दिख रहा है, बेवल। अच्छा, कौन सा हमारा, एनवेलप। एनवेलप के लिए ठीक है, टेक्स्ट टाइप किया और यहाँ पे फॉन्ट फिर से हमने इतना चेंज किया, ठीक है। अगर नॉर्मली एनवेलप देखें तो हमने एक एलिप्स शेप ले लिया, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने क्या पुट कर दिया, इस पे एनवेलप। एनवेलप अपने एक पॉइंट दे देगा जिसके थ्रू हम उस शेप के बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हो रहा है, जो पॉइंट हमें मिल रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नॉर्मल शेप पे तो ये बिहेवियर ऐसा दिख रहा है। सेम एनवेलप को अगर हमने टेक्स्ट पे यूज़ किया तो ये इफेक्टिव बैठेगा। इस टाइप की डिजाइनिंग हमें पुट करनी है, बहुत आराम से देखो एनवेलप के थ्रू से क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर, ठीक है ना। राइट क्लिक, फिर से कन्वर्ट टू कर्व, सब सिचुएशन वैसी रहेगी जैसे पहले थी, इसकी ब्रेक करनी है, ठीक है। तो ड्रॉप शैडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवेलप, एक्सट्रूड प्लस ट्रांसपेरेंसी, इतने ऑप्शन हम लोगों ने देखे हैं। जो दिए बचे हैं बड़े सिंपल ऑप्शन हैं, जैसे जैसे दिखाते जाएंगे उनका यूज खत्म होता जाएगा।